वेलकम बच्चों। आज आप देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में क्या कौन कौन सी अनियमितता होती है, अनियमितता से कौन से शरीर को होने वाले प्रभाव होते हैं इत्यादि आज लक्षण पढ़ेंगे, जिसको हम पहला ईरर इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर। मनुष्य के गुणसूत्रों में त्रुटियां। मनुष्य के गुणसूत्रों में त्रुटियां। त्रुटियां मतलब एब्रिविएशन से तात्पर्य है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जब गुणसूत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसी को हम ईरर कहते हैं, ईरर इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि चेंज इन नंबर दैट इज कॉल्ड प्लॉइडी, जिसको हम प्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉइडी। ये प्लॉइडी दो प्रकार की होती है, जिसको हम यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। जिसको हम यूप्लॉइडी और दूसरे को हम एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या में जब किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं बच्चों प्लॉइडी। और ये प्लॉइडी दो प्रकार की होती है, जिसे हम यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पहले तो ये आपको जानकारी हासिल करनी होगी कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जियो एंड लेवान नामक वैज्ञानिक ने सन 1956 ईस्वी में बताया था। जियो एन लेवान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1956 ईस्वी में बताया था कि मनुष्य के डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड मतलब 2n, मनुष्य के डिप्लॉयड सेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 44 प्लस अगर XY कंडीशन है तो उसे हम मेल लड़के
तथा 44 प्लस अगर यक्स एक्स है तो उसे हम लड़की मानते हैं। इस प्रकार से किसी भी मनुष्य में, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 44 2 46, 44 2 46, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में, एक सामान्य परिस्थिति में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम एवं 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी? ऑटोसोम की संख्या 22 पेयर अर्थात 44 में, और सेक्स क्रोमोसोम की जो संख्या है वह एक पेयर होनी चाहिए, एक जोड़ी होनी चाहिए, और 22 जोड़ी आपका ऑटोसोम होता है किसी भी मनुष्य में। इस प्रकार से अगर 46 के बजाय किसी भी मेल अथवा फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे हम प्लॉइडी कहते हैं। चाहे वह 46 के बजाय 45 हो या 46 के बजाय 47 हो, इस कंडीशन को हम प्लॉइडी कहते हैं। जो प्लॉइडी दो प्रकार के होते हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। अब आप एक एक करके यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को आप देखेंगे। पहला इसमें देखिए यूप्लॉइडी। इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है। सेट का तात्पर्य है चाहे वह हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो या ट्रिप्लॉइड हो या टेट्राप्लॉइड हो या पेंटाप्लॉइड हो या हेक्साप्लॉइड हो। मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव एक सेट में होती है, और इस प्रकार इनमें गुणसूत्रों की बदली हुई जो संख्या होती है सदैव एक सेट में होती है। जैसे अगर एक एन है तो इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, 2n है तो इसे डिप्लॉइड कहते हैं, 3n है तो ट्रिप्लॉइड कहते हैं, 4n है तो टेट्राप्लॉइड कहते हैं, 5n है तो इसे हम पेंटाप्लॉइड कहते हैं। मतलब इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है। आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है। तो उसे
यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड। अगर 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या जो द्विगुणित है एक है, या 2n बराबर 46 है, तो यह एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मक्खी में पाई जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे। और एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 होती है। तो 2n बराबर अगर 46 है तो 1n बराबर क्या आ जाएगा, हेप्लॉइड क्या आ जाएगा इसका, 2n बराबर 46 तो 1n बराबर 23, तो 3n बराबर 69। इस प्रकार से इसमें गुणसूत्रों की जो बदली हुई संख्या है हमेशा एक सेट के रूप में होती है, चाहे वह डिप्लॉइड में हो या हेप्लॉइड में हो या ट्रिप्लॉइड में हो। उसी तरह से ड्रोसोफिला का भी अगर 2n बराबर 8 आप लिखे हैं तो इसका हेप्लॉइड अगर निकालेंगे तो 4 होगा। इसी से जुड़ी हुई बात एक जीनोम आती है, जीनोम। और जीनोम में कहा जाता है कि गुणसूत्रों के हेप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं। तो अगर मनुष्य में अगर आपसे जीनोम पूछा जाता है तो मनुष्य में जीनोम की संख्या कितनी है, तो जीनोम की परिभाषा क्या है, गुणसूत्रों के हेप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 2n डिप्लॉइड जो होती है 46 होती है और हेप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं। तो हेप्लॉइड 1n को कहा जाएगा, अतः मनुष्य में जीनोम की संख्या 23 होती है। मनुष्य में जीनोम की संख्या 23 होती है। अगर ड्रोसोफिला का आपका पूछा जाए कि ड्रोसोफिला में जीनोम कितना होता है, तो 1n वाला बताना है और आपको बताना है। इस प्रकार से यूप्लॉइडी में आपने देखा कि इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है, जबकि एन्यूप्लॉइडी में ऐसा नहीं होता। एन्यूप्लॉइडी में गुणसूत्रों की जो बदली हुई संख्या होती है वह एक सेट में नहीं होती। दूसरा देखें, एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी के ठीक विपरीत इनकी डिफिनेशन होती है। यूप्लॉइडी में मैंने बताया कि इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है, और इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों
की बदली हुई संख्या एक सेट में नहीं होती। इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या एक सेट में नहीं होती। इस प्रकार इंक्रीज या डिक्रीज क्रोमोसोम नंबर नॉट हैप्लॉइड सेट। इस प्रकार से इसका जो एग्जांपल आप देखते हैं वह 2n-1 2n+1 या 2n+2 या 2n-2 या एक और कंडीशन है 2n+1+1। इस प्रकार से इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई जो संख्या है एक सेट में नहीं होती। इसको हम कहते हैं मोनोसोमिक। इसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक। इसको हम कहते हैं टेट्रासोमिक। इसको हम कहते हैं नलीसोमिक। इसको हम कहते हैं डबल ट्राइसोमिक। इस प्रकार से देखिए बच्चों, सभी को यह मालूम है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो 46 डिप्लॉयड स्टेज में होती है। 2n बराबर अगर 46 है तो 46 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। और 2n बराबर 46 है, एक जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। उसी तरह से 2n बराबर 46 है, दो आप जोड़ेंगे उसको 48 होगा। उसी तरह से 46 में से आप दो घटाओगे वह 44 होगा। और दो और जोड़ेंगे, इसको हम डबल ट्राइसोमिक नहीं बल्कि डबल टेट्रासोमिक इसको पढ़ा जाएगा। डबल टेट्रासोमिक। तो इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, अगर हम यहां पर लिखें गुणसूत्रों की संख्या, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन इस प्रकार से कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 नहीं रह गई। 46 अगर रहता तो उसको हम नॉर्मल कैरियोटाइप कहते। उसके विपरीत इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 -1 रह गई, जिसके कारण यह 45 हुआ। 46 + 1 47 हो गया। 46 + 2 48 हो गया। और 46 - 2 44 रह गया। और 46 + 1 यह भी आपका 48 हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों एक बार ध्यान देने वाली है कि यह जो घटने या बढ़ने वाली जो संख्या है गुणसूत्रों में, इससे यह नहीं तय हो पाता
कि ऑटोसोम की संख्या में कमी हो रही है कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही है, या ऑटोसोम की संख्या में इजाफा हो रहा है या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको आपको पढ़ने के लिए जब हम आपको बताएंगे आगे एबनॉर्मल कैरियोटाइप, जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, तो वहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें नॉर्मल कैरियोटाइप तो नॉर्मल कैरियोटाइप में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन एबनॉर्मल में गुणसूत्रों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ऑटोसोम की संख्या में भी कमी या अधिकता हो सकती है, या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में भी कमी या अधिकता हो सकती है।